हेलो बच्चों, कैसे हो आप? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। चलो, आज हम अपने नए टॉपिक पे वर्क कर रहे हैं। लास्ट दो क्लासेस में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में वर्क किया था कि कैसे डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करते हैं, कैसे इंटीग्रेशन को फाइंड आउट करते हैं। नाउ आज की क्लास में हम उसके एप्लीकेशंस को जानेंगे, मतलब कैसे हम डीसी का, कैसे हम इंटीग्रेशन का यूज फिजिक्स में या डिफरेंट सेगमेंट में करेंगे, उसके बारे में वर्क करते हैं। तो याद रखना, आज का टॉपिक हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलो चलते हैं। यहाँ पर हम लोग वर्क करते हैं एप्लीकेशन। चलो, इसके पहले आपको कुछ छोटी छोटी चीज़ों को मैं बताऊंगा। सबसे पहले आप ये देखो, अगर मैंने कह दिया कि ये एक ट्रायंगल मैंने ड्रॉ कर दिया ये, और मैं कह दूं इस ट्रायंगल का एरिया आप बताओ, ठीक है, इस ट्रायंगल का एरिया। तो आप देखो, ये क्या है, हमारा एक्स एक्सिस है, ये क्या है, बाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे अगर मैं कह दूं कि ये पॉइंट हमारा क्या है, मान लो कि ये पॉइंट हमारा ए है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो गया, ए हो गया। और अगर मैं ये कह दूं कि ये किसके सामने है, तो ये हमारा ये बी के सामने है, मतलब ओरिजिन से ये डिस्टेंस हमारा क्या हो गया, बी हो गया। यानी ये डिस्टेंस बी है तो इसका हाइट भी हमारा क्या हो गया, बी। और ये डिस्टेंस ए है तो ये हमारा बेस हो गया ए। तो अगर मैं कह दूं कि इसका एरिया निकालो, तो आप कैसे निकालोगे, 1/2 हाफ बेस ए इंटू हाइट, जो कि आपका बी है। इसको मल्टीप्लाइड किया आपने, इसका एरिया निकाल लिया। लेकिन वहीं पे अगर मैं ये दे दूं, ये एक कर्व ड्रॉ कर दिया लाइन, ये बाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस, और मैंने कह दिया कि ये जो पॉइंट है ये आपका 2 है, और ये लाइन का, इस लाइन का इक्वेशन मैंने दे दिया y = 4x, और कहा कि अब ये एरिया निकालो। तो ये एरिया निकालने के लिए आप क्या करोगे, अगेन ये हमारा क्या है, ट्रायंगल है। तो ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालोगे, हाफ बेस और ऊंचाई। तो हाफ हमारा होगा 1/2, बेस क्या है, तो बेस चूंकि ये 2 पे है, ओरिजिन से ये डिस्टेंस 2 होगा, तो बेस आपका 2 हो गया। अब हाइट क्या होगा, यहां पर तो कोई पॉइंट हमें मिला ही नहीं, तो हाइट कैसे निकालेंगे, तो इस x के करस्पॉन्डिंग बाई क्या है वो आपको ये देगा। यानी ये जो इक्वेशन है ये क्या बता रहा है, बाई x के साथ कैसे बदल रहा है। बाई जब 0 है तो x हमारा 0 है, सॉरी, जब x 0 है तो बाई 0 है, जब x 1 होगा तो बाई 4 होगा, जब x 2 होगा तो 2 पुट करो, बाई क्या हो जाएगा 8, यानी ये हमारा क्या है 8। और अगेन जैसे ही ये पता चल गया कि ये 8 है, आपका ये हाइट 8 हो गया, तो आप यहां से मल्टीप्लाइड करोगे 8, और ये आपका क्या हो जाएगा 8 मीटर स्क्वायर या स्क्वायर यूनिट जो भी हो। इस तरीके से आपने एरिया निकाल लिया, ठीक है। यानी कि आपको अगर इक्वेशन के फॉर्म में ये लाइन दिया गया है तो इसके नीचे जो भी एरिया बन रहा है आप कैसे निकालोगे, बेस से, हाइट से। हाइट निकालने के लिए इस x के करस्पॉन्डिंग आपने बाई निकाल लिया, अगर बाई निकल गया तो ये आपका हाइट हो गया। तो आसानी से ये फॉर्मूला आपने यूज किया और एरिया निकाल लिया। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर क्या होगा, अगर आपको इस तरह का सिनेरियो दे दिया जाए, और मैं कह दूं देखो जी ये 2 है और ये आपका ओरिजिन है, और मान लो कि ये इक्वेशन मैंने दे दिया y = x², और अब मैंने कहा कि चलो जी इसका एरिया निकालो, ये वाला एरिया। तो ये तो ट्रायंगल नहीं है, अब ये ट्रायंगल नहीं है तो इसका एरिया कैसे निकालोगे, यहां पर तो फॉर्मूला अप्लाई ही नहीं होगा। हाफ इंटू बेस आपका हो गया 2, और हाइट कैसे निकालोगे, ये कहां पर आई है, तो इस 2 को यहां पुट कर दो। बाई x के साथ कैसे बदल रहा है वो हमें ये इक्वेशन बता रहा है। तो 2 का वैल्यू मैं इस पे पुट करूंगा तो बाई क्या आ जाएगा 4, यानी कि ये आपका 4 होगा। अगर ये ट्रायंगल होता, अगर मान लो कि ये हमारा ऐसा ट्रायंगल होता, तो आप क्या करते, इस ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हाफ बेस और हाइट 4 मल्टीप्लाइड कर देते, आपका एरिया निकल जाता। बट इस वाले पोर्शंस का एरिया निकालने के लिए आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। अब आगे देखो, ये बेसिक चीज है जहां पर मैंने बताया कि कैसे आप किसी भी कर्व का एरिया निकालते हो, अगर वो कर्व हमने इस तरीके से ड्रॉ कर दिया तो। अब चीज़ों को समझना अच्छे से। मान लो कि मार्केट से आप जाते हो और एक कंटेनर में, एक कंटेनर है कितना 1 मीटर क्यूब का, एक कंटेनर मैंने दे दिया, इसका वॉल्यूम है 1 मीटर क्यूब, और मैं जाकर आपको कहता हूं कि इस कंटेनर में अच्छे क्वालिटी का शुगर यानी चीनी पूरी तरीके से भर कर ले आओ। तो आप क्या करते हो, इसमें शुगर भर के ले आते हो, ठीक है। कितना मास होगा ये मैंने नहीं पूछा, मैंने कहा कि इस कंटेनर से भर कर ले आओ। आप भर कर ले आते हो,
अब मैं कहूंगा कि बताओ इस शुगर का वॉल्यूम क्या है, तो आप क्या बोलोगे, जो कंटेनर का वॉल्यूम है वही हमारा शुगर का वॉल्यूम है, यानी कंटेनर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है तो शुगर का भी वॉल्यूम क्या होगा 1 मीटर क्यूब। अब चूंकि आपको पता है कि शुगर का वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, मास के बारे में मैं कुछ भी नहीं कह रहा, वॉल्यूम के बारे में कह रहा हूं, 1 मीटर क्यूब है। अब इस सारे शुगर को मैं अगर नीचे गिरा दूं तो ये मान लो कि इस तरीके का एक हिप बन गया। अब मैं आपसे अगेन सवाल करूं, बताओ इस शुगर का वॉल्यूम क्या है, तो अगेन आप कहोगे 1 मीटर क्यूब। क्यों? क्योंकि पहले जो शुगर था अभी भी तो वही शुगर है, पहले जो वॉल्यूम है अभी भी तो वही वॉल्यूम है, वॉल्यूम थोड़ी बदलेगा। तो यानी इस शुगर का वॉल्यूम क्या हो गया 1 मीटर क्यूब, ये आपको पता है। लेकिन बताओ अगर किसी बच्चे को मैं ये कह दूं कि चलो जी इसका वॉल्यूम बताओ इस शेप एंड साइज में, तो क्या वो निकाल पाएगा? ये तो कोई रेगुलर शेप एंड साइज ही नहीं है, वो निकाल ही नहीं पाएगा। अगर उसे पता नहीं है कि ये कहां से लाकर डाला गया है तो वो कंफ्यूज हो जाएगा, कहेगा कि ये कैसे निकाल सकते हैं। वो कोशिश करेगा कुछ रेगुलर शेप एंड साइज दें, यानी कि वो इसको एक जगह कलेक्ट करके चाहेगा उस सिलेंड्रिकल शेप दे दें, क्यूबिकल शेप दे दें, क्योंकि अगर जब तक एक रेगुलर शेप एंड साइज नहीं आएगा वो इसका वॉल्यूम निकाल ही नहीं सकता। लेकिन चूंकि ये शुगर है, आप रेगुलर शेप दे ही नहीं सकते हो, करोगे वो नीचे गिर जाएगा, तो कैसे आखिर निकालेंगे? तो इसके निकालने का क्या तरीका हो सकता है, सोचो। तो इसके निकालने का एक तरीका है, क्या आप शुगर के एक क्रिस्टल को लो, एक क्रिस्टल उठाया, ध्यान देना एक सिंगल क्रिस्टल आप उठाते हो और उसका हाइट, विड्थ और लेंथ तीनों निकाल लेते हो। लेंथ भी निकाल लिया, विड्थ भी निकाल लिया और हाइट भी निकाल लिया, और तीनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये एक क्रिस्टल का वॉल्यूम आ गया। सोचो जरा सा, आपने क्या किया, एक क्रिस्टल उठाया और उसका वॉल्यूम निकाल लिया, इसके वॉल्यूम को आपने कैलकुलेट कर लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, अब इसी तरीके से सारे क्रिस्टल को उठाओ, एक क्रिस्टल उठाया, दो क्रिस्टल उठाया, तीन क्रिस्टल उठाया, चार क्रिस्टल उठाया, और सारे छोटे छोटे क्रिस्टल का वॉल्यूम आपने कैलकुलेट किया। तो मान लो पहले का वॉल्यूम V1, दूसरे का V2, तीसरे का V3, चौथे का V4, इस तरीके से कितने क्रिस्टल लाएंगे, बहुत सारे, इनफाइनाइट सारे क्रिस्टल का वॉल्यूम आप निकालो और फिर सबके वॉल्यूम को ऐड कर दोगे तो आपका टोटल वॉल्यूम आ जाएगा। अब आप कहोगे सर ये कैसे कर सकते हैं, इतना आसान थोड़ी है कि एक एक क्रिस्टल को काउंट करें, उसका वॉल्यूम निकालें और सबको ऐड करें। ठीक है, ये मेथड तो है ना हमारा, भले ही ये फिजिबल नहीं है, इसको आप नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है इस तरीके से कैलकुलेट करके आप वॉल्यूम को निकालना। लेकिन अगर मैंने आपको टाइम का फाउंडेशन नहीं दिया, कहा कि चलो 2 साल कर लो, 3 साल कर लो, लेकिन आप इस तरीके से आप निकाल के दो, और मैंने कहा इसके लिए आपको चलो 1 लाख रुपए दे दिया, तो ऑब्वियसली आप कहोगे अरे भाई 1 लाख की बात है, कुछ भी कर ले लेकिन वॉल्यूम तो हम ऐसे ही निकाल ही लेंगे। क्या करोगे आप, ज़्यादा से ज़्यादा 1 दिन लोगे, 2 दिन लोगे, 3 दिन लोगे, लेकिन आप निकाल लोगे। सोचो आपने इस तरीके को यूज करके वॉल्यूम निकाला, आपका क्या हो गया, एक लंबा समय बर्बाद हुआ। न्यूटन ने इसी मेथड को आसान कर दिया। ये जो आप सिंगल पार्ट निकाल रहे हो ना, यानी कि एक सिंगल पार्ट, पूरे सिस्टम में से एक सिंगल पार्ट निकाल रहे हो छोटा सा, इसी को कहते हैं डिफरेंशिएशन। यानी कि किसी भी बड़े से सिस्टम से एक छोटा सा पार्ट निकालना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और इस सारे छोटे छोटे पार्ट को आपस में ऐड कर देना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी डिफरेंशिएशन क्या है, जब कभी भी कोई भी चीज आपको दिया गया है उसमें से एक छोटा सा पार्ट, यानी कि उसकी स्टडी को करने के लिए आपने उसका एक छोटा सा पार्ट उठाया, तो वो कहलाएगा आपका डिफरेंशिएशन। और इस छोटे छोटे पार्ट को, यानी सारे डिफरेंशियल, इसको कहते हैं डिफरेंशियल पार्ट। डिफरेंशियल पार्ट यानी कि इस सारे छोटे छोटे डिफरेंशियल पार्ट को आपस में जोड़ना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। और जैसे ही आपने इंटीग्रेट कर दिया, यानी सबको जोड़ दिया, आपको क्या मिल गया, टोटल वॉल्यूम। तो अब इसका जो एस्पेक्ट है वो कैसे आप निकालोगे, तो वो मैं आपको बताता हूं। ये तो मैंने आपको बस बताया कि डिफरेंशिएशन होता क्या है, इंटीग्रेशन होता क्या है। डिफरेंशिएशन किसी भी बड़े सेगमेंट में से एक छोटा सा पार्ट निकालना, वो कहलाता है डिफरेंशिएशन, और वो जो पार्ट आएगा वो पार्ट कहलाएगा डिफरेंशियल पार्ट। इस तरीके से सारे पार्ट्स को, सारे छोटे छोटे पार्ट्स को, सारे डिफरेंशियल पार्ट को आपस में ऐड करना कहलाएगा इंटीग्रेशन। और कंप्लीट आप इंटीग्रेट कर देते हो तो आपको क्या मिलेगा, फाइनल रिजल्ट्स। तो लेकिन यहाँ पर आपको एक ध्यान देना होगा कि आप जो पहला पार्ट कट कर रहे हो वो कहाँ से कट कर रहे हो, कहाँ से ले रहे हो, वो आपका कहलाएगा लोअर लिमिट, और अंतिम पार्ट कहाँ पर कट कर रहे हो तो वो कहलाएगा आपका अपर लिमिट। ठीक है, और लोअर लिमिट से अपर लिमिट तक सारे को जोड़ दोगे तो वो कंप्लीट आपका वैल्यू दे देगा। तो इसको वर्क करने के लिए देखो हम क्या करते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, ये ज्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा।
चलो देखो, मैं आपको क्या कर रहा हूं कि ये जो सेगमेंट है इसका एरिया निकालना है। तो मैंने क्या बोला, इसका इक्वेशन दे दिया y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। अब कौन सा एरिया, भाई ये तो पूरा बना रहा है। मैं क्या देता हूं कि चलो जी ये सेगमेंट यहां पर मैंने दे दिया, ये आपका 2 है, तो 2 है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये क्या होगा, पुट करो, 2 का वैल्यू पुट करोगे तो ये क्या आ गया, 4 आ गया। अब आपको कहा गया ये वाला सेगमेंट, इस सेगमेंट का एरिया आपको बताना है। तो कैसे बताओगे इस सेगमेंट का एरिया, तो देखो हम क्या करेंगे, इसमें से एक कहीं से भी एक छोटा सा पार्ट कट करेंगे। कैसा पार्ट, तो देखो क्या करते हैं, एक पार्ट मैंने कट किया ऐसा, ठीक है। अब देखो ये काफी बड़ा दिख रहा है, ये बड़ा नहीं, बहुत ही छोटा सा पार्ट है। सबसे पहले ये जो पार्ट हमने ये कट किया, इसको मैं दिखा दूं इस तरीके से। ये जो पार्ट है ये आपको दिखाने के लिए मैंने बड़ा दिखाया है, लेकिन ये है क्या, बहुत ही छोटा सा पार्ट है, याद रखना बहुत ही छोटा। यानी इसका थिकनेस कितना है, इसका थिकनेस बहुत ही कम, dx देखो बताया ना डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या, ये बहुत ही छोटा थिकनेस वाला पार्ट है। और ये कहां पर मैंने कट कर लिया, तो मैंने कह दिया ये हमने x डिस्टेंस पे, ओरिजिन से x, ये आप यहां भी कट कर सकते हो, यहां भी कहीं भी कट कर सकते हो। तो हमने क्या किया, ओरिजिन से x डिस्टेंस पे मैंने ये पार्ट कट कर लिया। तो ये पॉइंट x है, तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग ये पॉइंट क्या होगा, जैसे ध्यान देना, ये पॉइंट x है। देखो जैसे यहां से यहां 2 है तो ये पॉइंट 2, यहां से यहां डिस्टेंस x, तो ये पॉइंट x है। अगर ये x है तो इसके क्रॉसपॉन्डिंग y क्या होगा, तो जैसे ही इसको x पुट करोगे तो ये आपका आ जाएगा एक्स स्क्वायर, यानी कि ये वाला हाइट एक्स स्क्वायर है, तो ये एक्स स्क्वायर है, तो ये भी एक्स स्क्वायर है। अब इस सेगमेंट को बाहर निकालो, थिकनेस कितना हो गया, dx, और ये जो हाइट है ये कितना हो गया, एक्स स्क्वायर। ध्यान से देखना, हाइट एक्स स्क्वायर और थिकनेस dx। तो ये देखो ये आपका एक रेक्टेंगल की तरह हो गया, छोटा सा रेक्टेंगल। तो छोटे से रेक्टेंगल का एरिया आप निकाल सकते हो dA मैंने क्यों लिया, क्योंकि ये डिफरेंशियल एरिया है, छोटा सा एरिया है। dA क्या होगा, लेंथ इनटू थिकनेस, एक्स स्क्वायर इनटू dx। ये आपने dA यूज कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस तरह का सेगमेंट कहां से कहां कट करना है, इस तरह का सेगमेंट आपको यहां भी कट करना है, 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 और लास्ट में यहां भी कट करना है। और सारे सेगमेंट के एरिया को आप ऐड कर दोगे, तो ये पहला छोटा सा सेगमेंट एरिया आप यहां कट करोगे, यहां, फिर दूसरा यहां, तीसरा यहां, चौथा यहां, इस तरीके से कट करोगे, लास्ट यहां। तो सारे को ऐड करोगे, इट मींस कि इसी छोटे छोटे डीए को आप ऐड कर रहे हो। तो ऐड करने का तरीका है इंटीग्रेशन। तो यहां भी इंटीग्रेट कर दिया, एक्स स्क्वायर dx। अब देखो अब आगे क्या होगा, अब पहला सेगमेंट कहां कट किया था, पहला सेगमेंट यहां कट किया था, तो उस समय x क्या है, देखो यहां बदलने वाला कौन टर्म है, x। तो सब आप पहला सेगमेंट यहां कट करते हो तो ध्यान दो यहां पर x क्या हो जाएगा, 0। और दूसरा सेगमेंट जब लास्ट सेगमेंट जब यहां कट करते हो तो x क्या हो जाएगा, 2। ये आपका अपर लिमिट, ये आपका लोअर लिमिट। जिसमें पहला सेगमेंट कट किया यहां, तो उसमें एरिया क्या, नेग्लिजिबल, 0। और फाइनल एरिया सबको जोड़ दोगे तो ये a। तो आपका देखो dA का क्या हो जाएगा, a, 0 से a, और ये एक्स स्क्वायर का x³/3, ये इंटीग्रेशन हो गया, सॉल्व किया, 0 से 2, सॉल्व करोगे तो 2 का होल क्यूब बाय 3 माइनस 0 का होल क्यूब बाय 3, सॉल्व किया, 8/3 मीटर क्यूब। देखो ये आपका आंसर आ गया। मतलब कि इस पूरे सेगमेंट का एरिया आपका क्या आ गया, ये, ठीक है। चलो तो देखो आपने क्या किया, इंटीग्रेशन का यूज किया, इंटीग्रेशन का यूज करके आपने क्या कर लिया, एरिया फाइंड आउट कर लिया। वो एरिया जो आप नॉर्मली आप निकाल नहीं रहे थे, यानी कि ट्रायंगल होता तो आप आसानी से निकाल सकते, थोड़ा सा मैंने कर्व कर दिया तो फंस गए। तो उसका सॉल्यूशन हमने कैसे किया, इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को यूज करके किया। अब आपके दिमाग में ये सवाल होगा, क्या गारंटी है सर कि ये हमारा सही हो, गलत भी हो सकता है। तो चलो हम कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेके चलते हैं जिसका आंसर आपको पता है और यूज हम करेंगे ये। कैसे, चलो वर्क करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए। अब मैं आपको बोल दूं कि देखो जी, इसका ये एक सर्किल बना देता हूं, ये है सर्किल। मैं बोल दूं कि इस सर्किल का रेडियस क्या है, रेडियस क्या है, r है। और मैं आपसे बोल दूं कि इसका पेरीमीटर बताओ क्या होगा। इसका पेरीमीटर, तो पेरीमीटर आपको पता है 2πr है, ठीक है ना। अब सवाल
कि पेरीमीटर आपने तो कह दिया 2 पाई आर है, लेकिन कैसे, हाउ, क्या आपको पता है कि पेरीमीटर 2 पाई आर कैसे हुआ? ये फॉर्मूला है, रूल्स है, क्या है, ठीक है, क्या है, कैसे आपने निकाल दिया? तो इस पे वर्क करते हैं, सॉरी, पेरीमीटर हमारा 2 पाई आर है, कैसे आया, इसको वर्क करते हैं। अब देखो पेरीमीटर क्या है, एक्चुअल में देखा जाए तो इस पूरे सर्किल का टोटल लेंथ है। लेंथ कैसे निकालेंगे? तो सारे लेंथ को या तो आप जोड़ दो। अब जोड़ने का तरीका क्या है? क्या स्केल लगकर आप इसको मेजर कर सकते हो? पॉसिबल नहीं है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देते हैं। अगर मैंने मान लो कि हमने एक छोटा सा पार्ट यहाँ कट कर दिया, ये बहुत ही छोटा सा पार्ट, लेंथ, छोटा सा लेंथ, जिसको हमने बोल दिया डीएल। देखो यहाँ पर मैंने छोटा सा लेंथ कट कर लिया। अब इस तरह का छोटा छोटा लेंथ पूरे सेगमेंट में कट करो, छोटा लेंथ, छोटा लेंथ, छोटा लेंथ, छोटा लेंथ, और इस छोटे लेंथ को, जितने भी छोटे छोटे लेंथ कट किया है सबको जोड़ दोगे तो पूरा पेरीमीटर आ जाएगा। तो हमारा प्रोसेस यही होगा, हमने एक छोटा सा सेगमेंट उठाया, यानी पूरे बड़े पार्ट में से एक छोटा सा लेंथ उठाया, तो लेंथ हमारा क्या कहलाएगा? डिफरेंशियल लेंथ, इसलिए हमने इसको डीएल बोल दिया। अब ये कहाँ कट किया है, तो इसको पोजीशन को भी दिखाओ। मान लो कि हमने ये थीटा एंगल पे कट किया है, थीटा एंगल पे, और ये दूसरा सेगमेंट क्या, चूंकि ये बहुत ही छोटा है तो ये वाला एंगल भी हमारा बहुत छोटा होगा, तो यहां पर मैं दिखा देता हूं, ऐसे और ऐसे। ये वाला जो सेगमेंट है ये है आपका डीएल, छोटा सा लेंथ, ये तो रेडियस है, और ये वाला जो एंगल है, बीच वाला एंगल, ये हो गया हमारा डी थीटा, छोटा सा एंगल। अब इस आर्क में आपको पता है एक फॉर्मूला, थीटा इक्वल्स टू एल बाई आर होता है। तो यहां थीटा है डी थीटा क्या हो जाएगा? एल, यानी डीएल, और आर रेडियस। तो आपको तो यही छोटा सा लेंथ चाहिए ना, और सारे छोटे छोटे लेंथ को आपको ऐड करना है। तो ये छोटा सा लेंथ आपको क्या मिल गया? आर इंटू डी थीटा, ठीक है। अब इस तरह का छोटा छोटा लेंथ क्या करेंगे? सारे छोटे छोटे लेंथ को ऐड कर देंगे, तो टोटल लेंथ, जिसको आप पी कहते हो, पेरीमीटर कहते हो, तो इसी सारे छोटे छोटे लेंथ को क्या करोगे? ऐड कर दोगे, डीएल 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 डीएल, सारे डीएल को। तो इंटीग्रेशन मतलब सारा आपका लेंथ का सम देगा, जो कि पेरीमीटर है। तो डीएल का वैल्यू क्या है? आर इंटू डी थीटा। अब देखो ये डीएल, पहला डीएल कहां कट करोगे, लास्ट कहां कट करोगे? तो पहला डीएल मैं यहां कट करता हूं, छोटा सा यहां। तो उस समय वेरिएबल कौन है? आर तो कांस्टेंट है, थीटा, तो वेरिएबल थीटा है। तो जब पहला सेगमेंट यहां कट करेंगे तो थीटा क्या हो जाएगा? 0। और उस तरीके से फिर यहां कट करेंगे, फिर यहां कट करेंगे, फिर यहां कट करेंगे, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, फिर यहां, इस तरीके से कट करते हुए कट करते हुए कट करते हुए कट करते हुए लास्ट सेगमेंट कहां कट करेंगे? यहां। तो देखो पहला सेगमेंट यहां कट किया तो ये थीटा 0 हो गया। अब थीटा बढ़ता जाएगा, 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 और लास्ट सेगमेंट जैसे ही यहां पर कट किया तो थीटा क्या हो गया? यहां से पूरा ये, यानी कि 2 पाई। अब वर्क करो, आर तो कांस्टेंट है, कहीं पर भी सेगमेंट कट करोगे रेडियस नहीं बदलेगा, तो आर बाहर निकल गया, क्या हो गया? डी थीटा, 0 से 2 पाई। अब देखो डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा होगा, और लिमिट हमने पुट कर दिया 0 से 2 पाई। अब पुट करो आर का आर, पहले अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई माइनस लोअर लिमिट 0, क्या आ गया? 2 पाई आर। देखो आ गया ना, यानी कि सारे छोटे छोटे लेंथ को आपने ऐड कर दिया तो आसानी से आपका क्या मिल गया? पेरीमीटर मिल गया। अब सोचो ये फॉर्मूला आप पहले से पता है, और यहां पर हमने डीसी और इंटीग्रेशन का यूज किया और इस फॉर्मूले को ऑब्टेन कर लिया, ठीक है। तो पता चला ना कैसे हमने इंटीग्रेशन को यूज किया। यहां 2 पार्ट इंपॉर्टेंट है कि कहां पर आपने पहला सेगमेंट कट किया और कब आप लास्ट सेगमेंट कट करोगे, और पहले से लास्ट के बीच आप कंटिन्यूअसली कट करते चले जाओगे। लेकिन इसको दिखाने की जरूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि न्यूटन्स ने इसी को आसान कर दिया। आपको फोकस करना है पहले सेगमेंट पे जहां पर आप कट कर रहे हो, लास्ट सेगमेंट पे जहां पर कट कर रहे हो, और बाकी बीच का जो सेगमेंट कट कर रहे हो ना, वो तो न्यूटन्स ने ऐड करके आपको दे दिया, यानी इंटीग्रेशन के सहारे वो आप ऑटोमेटिक ऐड कर दोगे, और ऐड करके जो रिजल्ट आएगा वो आप फाइंड आउट कर दोगे। तो देखो अब बताओ, यहां तो कोई दिक्कत समझ में आया होगा कि कैसे हमने इंटीग्रेशन को यूज किया। अब एक एग्जांपल और लेता हूं मैं, लेकिन पहले कोशिश करना कि ये एग्जांपल आप वीडियो को पॉज करके इस एग्जांपल को आप क्या करोगे? ट्राई करोगे खुद से, और उसके बाद फिर चेक करोगे कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो देखो यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, यहां पर अगेन मैं एक सर्किल ले रहा हूं, ठीक है, और मैं इस सर्किल का आपसे एरिया पूछ रहा हूं कि इस पूरे एरिया को आपको फाइंड आउट करना है, यानी पूरे का एरिया क्या होगा। तो आपको पता है एरिया आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। लेकिन कैसे निकालोगे? तो क्या निकालने का तरीका आपको पता है? कहोगे सर फॉर्मूला ही तो हमें निकालना है, कैसे निकालोगे?
तो उस केस में क्या होगा, अगेन आप उसको छोटे छोटे टुकड़ों में बांटोगे, ऐसा टुकड़ा जिसका एरिया आप निकाल सकते हो, ठीक है, नोन फॉर्मूले से। और फिर उस सारे छोटे छोटे टुकड़े के एरिया को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो छोटे पार्ट में तोड़ना इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन, और सारे छोटे छोटे पार्ट को ऐड करना इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। अब कैसे तोड़ोगे, तो 3 तरीके हैं तोड़ने का। मैं क्या करता हूं, इस पूरे को डस्ट बना देता हूं छोटे छोटे टुकड़ों में, वो छोटे छोटे पीस कट कर दिया ऐसा। लेकिन दिक्कत ये आएगी कि अगर हमने इसको ऐसे तोड़ दिया तो जोड़ते समय हमें बड़े मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। तो क्या होगा, यहाँ छोटे छोटे टुकड़े अगर हमने कट किया तो इसको जोड़ने में काफ़ी दिक्कत आ सकती है। मतलब आप सोचो ये टुकड़ा अगर कहाँ का है, मान लो कि ये टुकड़ा मैंने यहाँ कट कर लिया, एक टुकड़ा यहाँ कट कर लिया, सब आइडेंटिकल है, तो कौन टुकड़ा यहाँ का था कौन टुकड़ा यहाँ का था पता ही नहीं चलेगा। मतलब कि जब आप चीज़ों को तोड़ते हो, डिफरेंशिएट करते हो, तो आपको एक बातों का ध्यान रखना है, कुछ बातों का ध्यान रखना है कि जो भी सेगमेंट जहाँ से कट किया है जोड़ते समय वह वहीं जाए, नहीं तो आप अच्छे से ऐड नहीं कर पाओगे। तो अगर मैंने इस तरीके से डस्टिंग कर दिया, यानी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दिया, तो जोड़ते समय पता नहीं चल पाएगा कि कौन सा पार्ट कहाँ का है। तो इसलिए ये चीज़ हम यूज़ नहीं करेंगे। और क्या तरीका होगा टुकड़ा बनाने का, तो एक तरीका होगा कि हम क्या करते हैं, स्लाइस कट कर देते हैं, इस तरीके का स्ट्रिप कट कर देंगे ऐसे। तो इससे कट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, छोटे छोटे स्ट्रिप मिलेंगे। ये एक रेक्टेंगुलर शेप एंड साइज में दिखेगा। देखो ये आपको कर्व दिख रहा है, क्यों, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा है, आपको बहुत ही पतला बनाना है, बहुत ही थिन बनाना है, तो वो क्या हो जाएगा, लगभग आपका रेक्टेंगुलर हो जाएगा। तो इस स्ट्रिप का एरिया आप निकाल सकते हो। बट प्रॉब्लम यही है कि जो स्ट्रिप यहाँ का था और सेम ऐसा स्ट्रिप यहाँ भी मिलेगा, तो ये यहाँ का था या यहाँ का था, जोड़ते समय आपको पता नहीं चलेगा। यानी कि इस प्रोसेस को भी हम कोशिश करेंगे अवॉइड करेंगे। तो और कौन सा तरीका है जिसमें हम लोग वर्क कर सकते हैं, तो वो तरीका है आपका, देखना, एक छोटा सा हम, ये सेंटर है हमारा, एक छोटा सा सर्किल कट कर लेंगे ऐसा, ध्यान दो, इस छोटे से सेगमेंट को कट कर लिया। अब ये क्या बन गया, देखो पूरा रेडियस तो आपका कैपिटल आर है, मान लो कैपिटल आर, और ये छोटा सा जो रिंग कट किया है ना, ये देखो आपने, चूंकि ये प्लेन है, आप क्या करते हो, छोटा सा रिंग कट करके बाहर निकाल लो, तो ये आपका एक रिंग हो गया। इस रिंग का रेडियस आप अपने हिसाब से कुछ भी ले सकते हो, यहाँ कट कर लिया, और बड़ा कर लो, और बड़ा कर लो, यानी इस तरह का सेगमेंट कट कर लो। अच्छा, ये सेगमेंट कैसे कट कर सकते हैं, तो देखो यहाँ भी कट कर लेंगे, 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 ये सब कट कर सकते हैं। और लास्ट सेगमेंट हमारा यहाँ कट होगा। अब इसको जोड़ना भी आसान है, जैसे सोचो सारे रिंग एक दूसरे से अलग रेडियस का होगा, यानी कि सारे रिंग को आप क्या करते हो, एक तरफ रखते हो, अच्छे से हिलाओगे तो सारा एक दूसरे के साथ एडजस्ट होकर ओरिजिनल एरिया दे देगा। कोई भी रिंग एक दूसरे से आइडेंटिकल नहीं है। तो ये हमारा तरीका सही होगा कि हमने क्या किया, छोटे छोटे रिंग में सबको कट कर दिया, बहुत सारे रिंग इसमें से छल्ले निकल जाएंगे, तो उस सारे छल्ले को आप क्या करोगे, ऐड करोगे। तो फिलहाल मैंने एक छल्ला दिखाया है, ये इसका रेडियस हमने बोल दिया है आर। अब इसके एरिया को आप कहोगे डी है, इसके एरिया को आप बोलोगे डी ए। अब ये डी ए कैसे निकालेंगे, तो ध्यान दो, आप इस पूरे प्लेन में से इसको कट करो, बाहर निकालो, कट करो और स्ट्रेट कर दो, हो जाएगा। हमने इस रिंग को इस प्लेन से कट किया, बाहर निकाला, ऊपर से कट किया, स्ट्रेट कर दिया, तो ये पूरा लेंथ आपका ये हो जाएगा, ये पूरा लेंथ। अब पूरा लेंथ क्या होगा, इसका पेरीमीटर, यानी कि 2 पाई आर। टू पाई आर, इस पूरे का लेंथ हो गया 2 पाई आर। अच्छा, थिकनेस कितना है, तो थिकनेस मैंने बोल दिया कि ये है डी आर, तो ये भी डी आर होगा। तो अब देखो ये एक रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इस छोटे से स्ट्रिप का, यानी छोटे से रिंग का जो एरिया होगा वो क्या होगा, लेंथ इंटू थिकनेस, यानी कि 2 पाई आर इंटू डी आर। अब इसी तरह का छोटा छोटा रिंग कितना कट करेंगे, यहां कट करेंगे, यहां कट करेंगे। तो पहला रिंग अगर हमने यहां कट किया तो उसका रेडियस क्या होगा, भाई ये तो डॉट की तरह है, तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 0। यानी कि अगर हमें एरिया टोटल निकालना है तो इसी तरह का जो भी डिफरेंशियल एरिया है छोटा छोटा, सारे डिफरेंशियल एरिया को हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, यानी कि इंटीग्रेट कर देंगे। अब पहला छोटा सा एरिया कहाँ कट किया, ये सेंटर पे, तो इसका रेडियस क्या है, देखो ये रेडियस है ना जो बदल रहा है, तो पहला रेडियस क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। और उसके बाद जब लास्ट रिंग यहां कट करेंगे, यहां पे, तो लास्ट रिंग का रेडियस क्या होगा, कैपिटल आर, तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, कैपिटल आर। तो अब देखो 2 कांस्टेंट पाई कांस्टेंट बाहर निकाल लो, 2 पाई क्या बच गया, आर इंटू डी आर, लिमिट 0 से कैपिटल आर, 2 पाई। अच्छा, ये पूरा एरिया क्या हो जाएगा, सारे एरिया का सम एरिया,
ये देखो ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बाई टू, आर का इंटीग्रेशन क्या, आर स्क्वायर बाई टू डिवाइडेड बाई अपर लिमिट जीरो, लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट कैपिटल आर, 2 पाई, अपर लिमिट पुट करो, आर स्क्वायर बाई टू माइनस जीरो स्क्वायर बाई टू। देखो सॉल्व करने के बाद ये तो जीरो हो गया, आर स्क्वायर बाई टू, टू कैंसिल हो गया, आंसर आपका क्या आ गया, पाई आर स्क्वायर, निकल गया ना एरिया हमारा। देखो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारा, यानी कि अगर आपको इस तरह का कंटिन्यूअस एरिया निकालना है, ये तो हमने फिर भी सेप दे दिया, लास्ट जो हमने स्टार्टिंग का एग्जांपल दिया था ये, अब इसका एरिया कैसे निकालोगे, अगेन वही डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन। तो इस पे मैंने एग्जांपल दिया था स्टार्टिंग में, और इसके हेल्प से, क्योंकि आप कहोगे सर इसका जो आंसर आया सही है या गलत है पता कैसे चलेगा, तो इसलिए मैंने दो एग्जांपल लिया, एक सर्किल का पेरीमीटर निकाल लिया, दूसरा सर्किल का हमने क्या कर लिया, एरिया निकाल लिया। इन दोनों में हमने बता दिया कि कैसे डिफरेंशिएशन को यूज करते हैं, कैसे छोटे छोटे पार्ट्स को कट करते हैं, और सारे छोटे छोटे पार्ट को कैसे ऐड कर हमारा फाइनल रिजल्ट आता है विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन, वो हमने बता दिया। याद रखना जो भी मैंने दो एग्जाम्पल बताया है ना, पेरीमीटर निकालना और एरिया निकालना, इसके बाद वाले क्लास में मैं आपका स्फीयर का वॉल्यूम भी निकालना बताऊंगा, उसके बाद स्फीयर का कंप्लीट एरिया भी निकालने के लिए बताऊंगा विद द हेल्प ऑफ इंटीग्रेशन। ये चार एप्लीकेशन में जैसे भी इंटीग्रेशन यूज हो रहा है इसको आप रट्टा मार लेना, क्योंकि पूरे फिजिक्स में आपको 3 से 4 बार इस तरह का पैटर्न आएगा इंटीग्रेट करने के लिए। जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया, उसमें आपको इस सारे कंसेप्ट को यूज करना है, तो जो तरीका मैंने बताया है ना उसी तरीके को फॉलो करना। मतलब आपको एक प्लेट मिल जाएगा, उस प्लेट में अगर डिफरेंशियल पार्ट कट करना है तो आप एक रिंग ही कट करना, क्योंकि बाकी और तरीके से अगर आप कट करते हो तो जोड़ने में आपको दिक्कत आएगी। वैसे ही अगर आपको एक सर्किल मिल गया तो छोटा सा पार्ट आपका क्या होगा, एक छोटा सा सेगमेंट होगा डीएल, वो कट करोगे। तो वैसे ही सॉलिड स्फीयर में हम क्या कट करेंगे, हॉलो स्फीयर में क्या कट करेंगे, वो आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। और ये चार एप्लीकेशंस आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा, यानी ये चारों एप्लीकेशन फिजिक्स में कई बार यूज होता है, इसलिए मैं पहले ही बच्चों को क्या करता हूं, ये टॉपिक आपको पढ़ा देता हूं। तो आई होप कि आपको पता चला होगा कि कैसे इंटीग्रेशन का और डिफरेंशिएशन का यूज करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, तो चलो फिलहाल के लिए आज का क्लास में यहीं रोकूंगा, इसलिए क्योंकि मैं ज्यादा लंबा क्लास नहीं लेना चाहता। नेक्स्ट टॉपिक में अगले 2 एग्जाम्पल पे मैं और वर्क कर लूंगा। ठीक है, तो वो भी आपको जरूर देखना है ताकि आपका इंटीग्रेशन का और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, तो चलो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय।